हुक्मरान जाली है। जो आप गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपनी आईनी हैसियत ठीक कर लो, इस्तीफा दे दो। जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छूटेगी, हम भी अब मैदान में रहेंगे। हुक्मरानों, अपनी आईनी हैसियत ठीक करो और इस्तीफा दो। मौलाना फजल रहमान ने फिर मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में धरने की शुरा से खिताब में कहा, हालात बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन 2 रोज बाद हुकूमत के खिलाफ सख्त फैसले करेंगे। जब तक हुकूमत से जान नहीं छूटेगी, घर नहीं जाएंगे। डी चौक जाने का फैसला रहबर कमेटी के सुपुर्द कर दिया। लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको गलत तरफ ले जा रहे हैं और ये एक म्यूटिनी है। वजीर आजम को गिरफ्तार करने का बयान बगावत करार। मौलाना के खिलाफ हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। परवेज खटक कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 20,000 लोग आएं और तख्ता उलट दें। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वजीर आजम के इस्तीफे का कोई नहीं सोचे। वार्निंग भी दी, कहा हम क्लैश नहीं चाहते, मगर मुआहदे से फिरे तो फिर कोई गिला ना करे। वज़ीर आज़म से पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने पर गौर। पीर तक दरखास्त के नुकात फाइनल करने पर इत्तेफाक। बाबर अवान कहते हैं, ये आवाजें मोदी के कानों का म्यूजिक हैं। हम चाहेंगे तो जाके किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सीधी सीधी दहशत गर्दी में आता है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है, जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, ये हुब्बुल वतनी में नहीं आता। मैं ज्यादा लफ्ज नहीं बोल रहा, इसलिए कि ये सारी आवाजें वो हैं जो मोदी के कानों का म्यूजिक है इस वक्त। ना इस्तीफा मिलेगा, ना ही इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अपोजिशन के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, जितने दिन बैठना है बैठ जाएं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। मार्च के शुरा मुख्तलिफ जगह से आगे बढ़े तो कानून हरकत में आएगा। आज़ादी मार्च का मकसद वज़ीर आज़म का इस्तीफा है। पूरी अपोजिशन इस्तीफे और नए इंतखाबात के मुतालबे पर मुत्तफिक है। अपोजिशन की रहबर कमेटी का फैसला। अकरम दुरानी कहते हैं, मुआहदे पर कायम हैं, मगर हुकूमत भाग रही है। धमकी भी दी, कहा हमारे पास इज्तिमाई इस्तीफे, शटडाउन और पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। ये भी कहा, वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर बात नहीं करनी तो राब्ते की ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद का डी चौक आज़ादी मार्च वालों के लिए है डेंजर पॉइंट। रेड जोन में दाखिल होने पर कार्रवाई होगी। वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में फैसला कर लिया गया। इंतजामिया को हिदायत जारी, अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए लाहे अमल भी तैयार। आज़ादी मार्च धरना इस्लामाबाद का पेशावर मोड़ नए शहर का मंजर पेश करने लगा। बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक। पेट पूजा का भी खास इंतजाम। खेमे लग गए, दरियां बिछा दी गई। पिंडाल में छोटा बाजार खुल गया। सालन, रोटी और स्वीट डिशेस दस्तयाब। दिहाड़ीदार का रोजगार भी चल पड़ा। हुकूमती सफों से अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी जारी। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, वजीर आजम के एक इशारे पर 5 प्यारों और उनके चमचों पर जमीन तंग कर देंगे। फिरदौस आशिक अवान बोली, कंटेनर पर 5 खानदान सवार हैं जो हमेशा मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। अब अपनी औलादों को हुक्मरान बनाने के लिए रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। फवाद चौधरी साहब के लिए सिर्फ ये है कि तू गिदर भमकिया न दे, हमारे सीने खुले, गोली चला के दिखा। मैदान सज चुका है, हुकूमत तन्हा खड़ी है। सियासी जमातें धमकियों से नहीं डरती। अपोजिशन रहनुमा सीखपा निसार खोड़ बोले, अगर डरने वाले होते तो सड़कों पर ना आते। सईद गनी की फवाद चौधरी के बयान की मजम्मत, कहा ऐसे बयानात का मकसद आवाम को इश्तियाल दिलाना है। गुजरा दे रहे हैं, इनके मौमन खुसूसी दे रहे हैं, वो इश्तियाल पैदा करने के लिए दे रहे हैं। और शायद वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें इनके पास जवाब मिले और ये कोई इनके ऊपर कैरी डाउन कर सकें, इनको जबरी तौर पर रोकने की कोशिश कर सकें।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, प्लेटलेट्स फिर गिर गए, तादाद 36,000 हो गई। मेडिकल बोर्ड ने तमाम इंजेक्शंस बंद कर दिए, स्टेरॉइड गोली की सूरत में दी जा रही है। शाहिद खाकान भी बीमार, गुर्दे में पथरी और हर्निया की शिकायत, पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। सानह तेजगाम एक्सप्रेस, जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट जारी, 57 सैंपल्स ले लिए गए, 51 नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। अपने प्यारों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की अस्पताल आमद, 33 जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। तेजगाम एक्सप्रेस एक और हौलनाक हादसे से बाल बाल बच गई। मुल्तान के करीब रेलवे मुलाजिम को ट्रैक के नट बोल्ट खुले मिले। कराची से पिंडी जाने वाली ट्रेन को चंद मिनट बाद गुजरना था। अमले ने ट्रेन को क्रैकर फायर करके रोका। ट्रैक की मुरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। कराची में डेंगू वायरस ने एक और जान ले ली। गुलिस्तान जौहर की 28 साल खातून जाँ बहक। शहर में अमवात 28 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 9,700 से जायद हो चुकी है। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज बरकरार, खवातीन के लिए घर से निकलना दूभर। नॉर्थ नाज़िमाबाद में राह चलती खातून से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पर्स छीन लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। कायदाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और बेटा जाँ बहक। मुल्क की हिफाजत का आज़म, मजीद मुहाफिज तैयार। पाकिस्तान रेंजर्स ट्रेनिंग स्कूल कराची में पासिंग आउट परेड, 966 जवान पास आउट। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने रेंजर्स की काविशों को सराहा, इनामात भी तकसीम किए। बोरे अरब में क्यार के बाद महा तबाही मचाने को तैयार। समंदरी तूफान कराची से 900 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिलहाल खतरा नहीं। महकमे मौसमियात ने कराची के समंदर में ऊंची लहरें उठने का इम्कान जाहिर कर दिया। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे करम, बादल खूब बरसे। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, मौसम सर्द हो गया। नशेबी इलाके जेर आब, कई इलाकों में बिजली चली गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। करतारपुर कॉरिडोर शुरू होगा अमन का दौर। 9 नवंबर को राहदारी खोली जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को भी दावत। यारों के यार ने पाकिस्तान आने के लिए अपनी हुकूमत को NOC की दरखास्त कर दी। मोहब्बत के पैगाम पर नफरत का इजहार, यह है मोदी सरकार। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू को 90 रोज हो गए। अवाम बदस्तूर घरों में कैद, चप्पे चप्पे पर कड़े पहरे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का दौरा भारत, मोदी से मुलाकात में कश्मीर के लिए आवाज उठा दी। तकसीम नहीं, हुकूमत ने मुआहिदा तोड़ दिया। हम अभी तक अमल कर रहे हैं, कारकुनान मुत्तहिद हैं, जो भी हुक्म दिया जाए इस पर अमल करें। हुक्मरान जाली है, जो आप गैर आईनी और गैर कानूनी है, अपनी आईनी हैसियत ठीक कर लो, इस्तीफा दे दो। जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छूटेगी, हम भी अब मैदान में रहेंगे। ये तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है और आखिर दम तक हम इकट्ठे हैं और हमारा सफर इकट्ठे रहे। हमने फैसले करने हैं कल और परसों तक कि हम आने वाले दिनों में इससे सख्त फैसला और क्या कर सकते हैं, ताकि हम इस फैसले से, इस मैदान से एक दूसरे मुअस्सर मैदान की तरफ मुंतकिल हो जाएं। 3 चौक तक जाना भी हमारी तजवीज है। उनकी तरफ से जैसे मुआहिदा तोड़ दिया गया है, ये तो हम हैं कि मुआहिदे को पाल रहे हैं और मुआहिदे पर अमल कर रहे हैं। वजीर आजम को गिरफ्तार करने का बयान बगावत करार देते हुए हुकूमत ने फजलुर रहमान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। परवेज खटक कहते हैं मौलाना अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। कल अपोजिशन ने ज्यादा तकरीर इदारों के खिलाफ की, जिस पर ISPR का बयान भी सामने आ गया। फौज गैर जानिबदार है, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है। मजीद कहा कि हजारों के मजमे से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। असद उमर बोले, अपोजिशन को गिला इस बात का है कि फौज ने उनकी चोरी को नहीं बचाया। मौलाना का इदारों से मुतालिक बयान बगावत के जुमरे में आता है। मौलाना ने जो ऐलान किया, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। कोर कमेटी ने फैसला किया कि ये लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको गलत तरफ ले जा रहे हैं और ये एक म्यूटिनी है। इस तरह अगर 30-40 हज़ार लोग आ जाएं
और इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दें तो कल ये कोई भी फिर तो इस मुल्क में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। कल जो इन्होंने तकरीरें की है, ज़्यादा तनकीद उन्होंने इदारों पे की है और ISPR का बयान भी आपने देखा। ये पहली दफ़ा है कि एक फौज एक इदारा न्यूट्रल है, तो जब इस दफ़ा न्यूट्रल हुआ तो इनको अगर आपको गिला इस बात का है कि हम दोनों हाथ से लूट हो, पनामा के इंकशाफात हो, तो पंचायत आपकी चोरी नहीं बचा सकता कोई इदारा। ये आइन से बगावत के जुमरे में आता है। और इनके मुतालबात कायम हैं। रहबर कमेटी ने हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नूरानी का कहना था कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर बात नहीं करनी तो राब्ते की जरूरत नहीं, हम मुआहदे पर बरकरार हट रही है। पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों, शटडाउन और लॉकडाउन जेर गौर है। डी चौक जाना है या नहीं, इसका फैसला हमने करना है। कि इस्तीफे पे तो कोई बात भी ना करे और हमारे से इस्तीफे पे बात भी नहीं है। हमारा तो फर्स्ट नंबर 1 शर्त इस्तीफा है और वो फिर कहते हैं कि इस पे तो बात न करें, तो फिर राब्ते की क्या जरूरत पड़ी। हमारे जेर गौर इस्तीफे भी है, शटर डाउन भी है, हाईवेज पूरे मुल्क को ब्लॉक करना, अजला की सतह पे 20 तारीख को हर एक वो काम जो कि एक तारीख के लिए जरूरी होता है, ये सारे ऑप्शन आज हमने रखे। ये हम पे छोड़ दे, आप ये फैसले न करें कि डी चौक है, ये फैसले हम करेंगे कि हमने किधर जाना है। तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को खबरदार करते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई तो तमाम सियासी जमातें मिलकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। पेशावर बोर्ड इस्लामाबाद पर JUI आज़ादी मार्च का पड़ाव, कारकुनों को सुबह 11 बजे फिर से इकट्ठे होने की हिदायत कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीस से। जी आसिफ, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त हम अगर बात करें पेशावर मोड़ जहाँ पर JUI का पड़ाव है, वहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमन है। जैसा कि यहाँ पर क़यादत खिताब करके जा चुकी है, इस वक्त कोई जो मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जो अक्सरियत इस वक्त जो है वो आराम कर रहे हैं। अगर आप मेरे अकब में भी देख सकें, फुटेजेस भी हमने बनाई हैं, उसमें देखें तो अक्सरियत जो है वो इस वक्त आराम कर रही है। खुले आसमान तले हैं, कुछ लोग टेंटों के नीचे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है खुले आसमान तले जो है वो मौजूद है और तमाम लोग आराम कर रहे हैं और सुबह का इंतज़ार करें, क्योंकि सुबह इकट्ठे होने के लिए कहा गया, जैसे कि आपने भी कहा कि 11 बजे का कहा गया कि तमाम कारकुनान इकट्ठे हों। यहाँ पर जो एक चीज़ है कि देखा कि जो अक्सरियत लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से जाके होटलों में भी क़याम पजीर हो गए और कुछ अपने अपने अजीज़ो अकारिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में जहाँ जहाँ जिसके अजीज़ो अकारिब मौजूद हैं वो उनके घरों में चले गए हैं। तो बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर आकर अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है। तो सुबह 11 बजे के लिए यकीनन उन सबको बुलाया गया, तो तमाम लोग सुबह 11 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे। उससे पहले यहाँ पर इस वक्त जितने जो लोग यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आए हुए, सिंध से हैं, KPK से हैं, पंजाब से जो लोग आए हुए दूर दराज से, वो लोग यहीं पर मुकीम है और उनकी अक्सरियत यहीं पर मौजूद है। ये सुबह अजानों तक यहाँ पर जो है वो इसी तरह खामोशी है, यकीनन चूँकि काम भी कोई नहीं है लोगों के पास इस हवाले से, क्योंकि दिन भर सारा दिन थकावट हो जाती है। उसके बाद इस वक्त आराम कर रहे हैं और सुबह अजान के वक्त ये यहाँ पर नमाज के लिए उठेंगे। उससे पहले मुकम्मल तौर पर अमन है। कुछ लोग यकीनन जो घूम फिर भी रहे हैं यहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी जो तादाद में लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, लेकिन उसका बुनियादी मकसद यही है कि किसी तरीके से रात को काटा जाए। लेकिन अक्सरियत जो है वो आराम कर रही है और तमाम लोग अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर पर सोए हुए जो है बिल्कुल खामोशी और इजाफी लाइटें भी बंद कर दी गई और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो मुकम्मल तौर पर इकट्ठे होने की हिदायत कर दी गई है। आसिफ नवीद, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म ना डील करेंगे ना ही ढील देंगे, मामून खुसूसी बराए इत्तलात ने वाज़े कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, मौलाना साहब इस्लामाबाद में खड़े होकर कौमी इदारों पर जबान दराजी कर रहे हैं। कौमी इदारों पर तो दुश्मन हमलावर होते हैं। आपका क्या एजेंडा है? अवाम अब मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुके हैं। माजी में वो करप्ट सियासतदानों के करतूत देख चुके हैं और आप हमेशा अपने ज़ाती मफादात के लिए इन करप्ट हुक्मरानों को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि उन्हें फ़कत ज़ाती मफादात अजीज़ है। मुल्क, कौम और अवाम का ना तो उन्हें पहले ख्याल था, ना अब है और ना ही ये कभी मुल्की मफाद का सोच सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात में फजल रहमान के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर करने के हवाले से बातचीत की गई। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पीर तक दरख्वास्त दायर करने के हवाले से तमाम इक़दाम सामने आ जाएंगे। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बाबर अवान का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं।
आपने मुआहदा किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद से और उस मुआहदे के हवाले से पिटीशन भी थी